मारे गए माफिया अतीक अहमद के बेटे असद को आज सुपुर्द खाक किया जाएगा। कसारी मसारी कब्रिस्तान में दफनाने की तैयारी की गई है। झांसी से शव लाए जाने के बाद पहले चकिया स्थित पुश्तैनी आवास पर ले जाया जाएगा। असद के जनाजे को लेकर सुरक्षा की भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। चकिया स्थित घर से लेकर कब्रिस्तान तक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। असद का शव आने से पहले अतीक के घर पर फोर्स बढ़ गई है। एसपी क्राइम सतीश चंद्र ने हालात का निरीक्षण लिया है। कब्रिस्तान में भी फोर्स बढ़ा दी गई है। पीएसी भी तैनात की गई है। इंटेलिजेंस एक्टिव है। पुलिस फोर्स का अतीक के आवास से लेकर कब्रिस्तान तक मार्च होगा। प्रयागराज में तमाम जो अतिरिक्त फोर्सेस हैं वो मंगाई गई हैं। रैपिड एक्शन फोर्स और पीएसी की 8 कंपनियां बाहर से बुलाई गई है। इन सभी को पुराने शहर में संवेदनशील जगहों पर तैनात किया जाएगा, यानी कि पैनी नजर है पुलिस की। और ऐसे में कहा जा सकता है कि घर से लेकर कब्रिस्तान तक पुलिस फोर्स तैनात रहेगी। बिल्कुल। और इस बीच ये भी बताएं कि असद गुलाम का शव लाया जा रहा है प्रयागराज। झांसी से शव लाया जा रहा है प्रयागराज। रात करीब 1:30 बजे शवों को लेकर ये काफिला निकला है। अलग अलग एम्बुलेंस से लाया जा रहा है शव। 20 पुलिसकर्मियों की सुरक्षा में तैनाती की गई है और किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। सुरक्षित तरीके से शवों को लाया जा रहा है। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच में सुपुर्द खाक किया जाएगा दोनों के शवों। इस बीच हमारे सहयोगी जुड़ेंगे, हमारे साथ हमारे कुछ और सहयोगी जुड़ेंगे, क्योंकि आज एक बड़ी कार्रवाई अब की जाने वाली है, जिसके लिए हमने आपको बताया कि किस तरह से बड़ी एक्शन फोर्स को तैनात किया गया है। कोई अप्रिय घटना ना घटे। असद और गुलाम का शव प्रयागराज लाया जा रहा है। शूटर असद और गुलाम के साथ प्रयागराज एसटीएफ की मुठभेड़ हो गई थी। इसके बाद दोनों शूटर मार गिराए गए थे। दोनों ही शूटर के जो शव हैं फिलहाल प्रयागराज रवाना किए जा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पुलिस की 6 गाड़ियां हैं, आप देख सकते हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रवाना किए जा रहे हैं। ये देखिए, इसी 2 एम्बुलेंस में, अलग अलग 2 एम्बुलेंस में, पहले में असद का जो है शव वो परिजन ले जा रहा है प्रयागराज, और ये दूसरी एम्बुलेंस आ गई है। इस दूसरी एम्बुलेंस में शूटर जो गुलाम है उसका शव फिलहाल प्रयागराज के लिए रवाना कर दिया गया है। 1:37 पर दोनों शार्प शूटरों के शवों को लेकर के झांसी पुलिस बेहद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में अब प्रयागराज के लिए रवाना कर दी गई है। गुरुवार को प्रयागराज एसटीएफ से शार्प शूटर असद और गुलाम की मुठभेड़ हुई थी, जिसमें दोनों शूटर मुठभेड़ में मार गिराए गए थे और तकरीबन 36 घंटे के लंबे अंतराल के बाद आखिरकार परिजन शार्प शूटर असद और गुलाम के शव को बेहद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लेकर के प्रयागराज रवाना हो चुके हैं। और ये तकरीबन सुबह 9 बजे तक प्रयागराज पूरा काफिला पहुंचेगा। अश्विनी मिश्रा, न्यूज़ 18, झांसी। और आइए सीधे रुख करते हैं अतीक के घर से। संदीप पांडे हमारे सहयोगी से लाइव मौजूद हैं। सीधे रुख करेंगे संदीप पांडे की तरफ। संदीप पांडे, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और एनकाउंटर के बाद आज एक और बड़ी कार्रवाई होनी है और दोनों के शवों को सुपुर्द खाक किया जाना है। इस समय अतीक के घर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से बढ़ाई गई है? कोई अप्रिय घटना ना घटे, लोगों का हुजूम ना बढ़े, तो ऐसे में किस तरह के चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है? संदीप। देखिए, एनकाउंटर में मारे गए असद को आज सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। इसको लेकर यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था चौकन्ना कर दी है, क्योंकि लोगों की भीड़ जुटने की उम्मीद है। अतीक के पुश्तैनी घर पे पहले झांसी से प्रयागराज शव आने पर अतीक के पुश्तैनी घर पर लाया जाएगा और पुश्तैनी घर के बाहर आप देख सकते हैं किस तरीके से सुरक्षा कर्मी लगा दिए गए। भारी सुरक्षा बल मौजूद है और अतीक के पुश्तैनी घर से कब्रिस्तान तक, कसारी मसारी के कब्रिस्तान तक सुबह पुलिस के अफसरों ने मय फोर्स के साथ रूट मार्च किया, सुरक्षा व्यवस्था जांची। इसके साथ ही जहां पे शव रखा जाएगा असद का, उस स्थल का भी निरीक्षण किया। इस दौरान असद के चचेरे नाना यहां पे आए थे, जिन्होंने जनाजे और सुपुर्दे खाक को लेकर जो तैयारी होनी है वो पुलिस को बताई। पुलिस ने अपनी मौजूदगी में सभी सामग्रियों को चेक किया और कैसे कैसे प्रक्रिया करनी है इसके बारे में भी जानकारी ली। इसके साथ ही जो यहाँ पे असद के आवास पे जो सिस्टम बनाया गया है कि कैसे लोगों को मैनेज करना है, तो जिधर ये टेंट लगाया गया है यहाँ पे लोगों की भीड़ रहेगी जो जनाजे में शामिल होने के लिए आएंगे
और इधर फोर्स तैनात रहेगी जहां पे शव रखा जाएगा। करीबी लोगों को ही वहां पर आपके आसपास कुछ जो पूरी पुलिस करने के लिए अधिकारी ले जाया जाएगा। बात कर सकते हैं आपसे, आप उनसे जान सकते हैं कि क्या कोई खास तरह के इंस्ट्रक्शंस उनको दिए गए हैं कि शांति व्यवस्था बनी रहे, घर के बाहर किस तरह की कोई अप्रिय घटना ना घटे? क्योंकि हम देख रहे हैं कि परिजन काफी है, अड़ोस पड़ोस के लोग, और ये भी कहा जा रहा है कि जैसे जैसे अब सुपुर्दे खाक का समय नजदीक आएगा वैसे वैसे यहाँ पर लोगों की तादाद भी बढ़ेगी। तो क्या कोई खास इंस्ट्रक्शंस इन पुलिस अधिकारियों को दिए गए हैं? बिल्कुल, यहाँ पे कई थानों की फोर्स लगा दी गई है, पीएसी तैनात कर दी गई है, साथ ही रैपिड एक्शन फोर्स भी तैनात है, एलआईयू भी एक्टिव है। और यहाँ पे जो पुलिसकर्मी हैं वो पहले ही मना कर चुके हैं कि हमें मीडिया से मना किया गया है बात करने को लिए, और सुरक्षा को लेकर जो भी तैयारियां किए गए हैं वो गुप्त हैं और सुरक्षा कारणों से इसको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। लेकिन फिर भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। सर, सुरक्षा को लेकर क्या क्या इंतजाम किए गए हैं? आप देख सकते हैं कि कोई भी पुलिस अफसर अपनी जो तैयारी की गई है उसके बारे में मीडिया के सामने खुलासा नहीं करना चाहता है। और बिल्कुल संदीप, शाइस्ता परवीन की अगर बात करें तो कोर्ट में एक बुरके में एक फोटो वायरल हो रहा है एक महिला का, जिसमें कि समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो है कौन। तो ये भी सब अंदाजा लगा रहे हैं कि क्या असद के आज जनाजे में शाइस्ता वहां पर आ सकती है किसी भी जरिए से, तो इस पर भी पैनी नजर है पुलिस की। तो इसको लेकर क्या कुछ ऐसा सतर्कता, कोई ऐसी सावधानी वहां पर बरती जा रही है? बिल्कुल, पुलिस इस मामले पे एक्टिव है, एलआई को भी एक्टिव कर लिया। कुछ महिला पुलिसकर्मी भी लगाई गई हैं जो सादी ड्रेस में है, बारीकी से नजर रखने। साथ ही जो चकिया का इलाका है वहां पे सुरक्षा मूवमेंट काफी बढ़ा दिया गया। देर रात से ही पुलिस एक्टिव है और लोगों को हिदायत दी जा रही है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। इसको लेकर पूरी तैयारी है और कब्रिस्तान तक सुबह सुबह रूट मार्च हो चुका है। आप देख सकते हैं असद के जनाजे में शामिल होने के लिए तमाम ये लोग हैं जो कल देर रात से अतीक की पुश्तैनी आवास पे जुटे थे, लेकिन देर रात यहां से हटा दिए गए और सुबह फिर से जुटना शुरू हो गया है। ये पूरा इलाका चकिया का है और इसी रास्ते से कब्रिस्तान तक जनाजा निकलेगा। करीब 1 किलोमीटर की दूरी है यहां अतीक के पुश्तैनी आवास से कब्रिस्तान तक। तो आप पुलिस फोर्स देख सकती हैं, रोड की दोनों तरफ पुलिस फोर्स है। इसके साथ ही पुलिस को हर बात की जानकारी है कि किस किस के घर यहाँ पे पड़ते हैं। साथ ही जो अतीक के करीबी लोग हैं उन पे खास नजर रखी जा रही है, किसी तरीके की कोई अव्यवस्था ना फैले, इस पे पूरी तैयारियां हैं। तो लिहाजा अब पुलिस इस बात की अपील भी कर चुकी है कि लोग शांति से जनाजे में शामिल हों। असद का शव लाया जाएगा, जो भी परंपरा के अनुसार प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। इसके साथ ही शव को लेकर कब्रिस्तान किया जाए, जहां पे असद के दादा की मजार बनी है वहीं बगल में असद को भी सुपुर्दे खाक किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया संदीप जानकारी साझा करने के लिए। बेटे के जनाजे में जा सकती है शाइस्ता परवीन, कब्रिस्तान पर शाइस्ता जा सकती है। एलआईयू इनपुट के बाद पुलिस हाई अलर्ट पर है। शाइस्ता की गिरफ्तारी के पुलिस ने तैयारी भी कर ली है। सिविल ड्रेस में जगह जगह पर पुलिस तैनात है। जनाजे में शामिल रहेगी महिला पुलिस। जनाजे के गुजरने वाले रास्ते पर पुलिस की नजर रहेगी। आसपास के छतों पर भी पुलिस तैनात रहेगी, क्योंकि जब कोर्ट रूम में देखा गया था, कोर्ट की ओर जब अतीक और अशरफ जा रहे थे तो उस वक्त वहां पर सीढ़ी पर एक बुरके में महिला को देखा गया। अब वो कौन है, कहां से आई, इस बारे में कुछ पता नहीं चल सका है। इसीलिए इस बार पुलिस की सावधानी और पुलिस की सतर्कता और भी ज्यादा बढ़ जाएगी और इसके साथ ही घर से लेकर कब्रिस्तान तक पुलिस की नजर रहेगी। बहुत से ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो सिविल ड्रेस में भी रहेंगे। आसपास के छतों पर भी पुलिस की नजर रहेगी। शाइस्ता क्या आज बेटे के जनाजे में शामिल होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और यहाँ पर अगर शाइस्ता आती भी है तो किस तरीके से आएगी, कौन सा रास्ता अपनाएगी, क्या छत से देखेगी या फिर वहां पर मौजूद रहेगी बुरके में या फिर अन्य तरीके से। तमाम ऐसे सवाल हैं जो अभी भी कई लोगों के मन में है। लेकिन अभी पुलिस की नजर क्योंकि यहाँ पर पैनी है और पुलिस एक्टिव है, इसके साथ ही तमाम जो एजेंसीज हैं उनको भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। बेटे के जनाजे में शाइस्ता जा सकती है, कब्रिस्तान पर भी जा सकती है शाइस्ता, ये कहा जा रहा है और इसलिए भी पुलिस और एक्टिव है।
और इस बीच एक और बड़ी जानकारी आपको दें, जहां पर अतीक की अर्जी पर भी सुनवाई आज होने वाली है। बेटे के जनाजे में शामिल होने के लिए माफिया अतीक अहमद ने अर्जी लगाई है। अब सेशन कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई है। माफिया अतीक अहमद की अर्जी पर आज सुनवाई होनी है। अतीक अहमद की अर्जी में बेटे के जनाजे में शामिल होने की जो बात कही गई है उस पर इजाजत मिलती है या फिर नहीं, ये देखना बहुत जरूरी होगा। अर्जी में कुछ घंटों की पैरोल दिए जाने की अपील की गई है या फिर पुलिस कस्टडी में ही कब्रिस्तान तक ले जाने की इजाजत मांगी गई है, जिस पर आज सुनवाई होनी है। और यहां वक्त हो चला एक ब्रेक का।